One thing I would like to mention, the things I am going to tell you about, वो सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए ही बारे में है। टीजीटी पीजीटी का जो कॉमन पेपर रहेगा उसके बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। STET exam is coming, so you must be thinking that what should we study so we can able to qualify the exam। देखो ये बोल रहे थे कि they will give the syllabus, पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो तुम पीछे वाले के अकॉर्डिंग ही चलते रहो। वही तुम्हारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि ये 1 महीना ही देंगे पेपर के टाइम में, और फिर तुम कितना ही उसको तैयारी कर लोगे। इतना सारा सिलेबस दे देंगे, फिर कैसे करोगे। तो बेटर अभी के लिए जो भी हो रहा है उसको करो पीछे के अकॉर्डिंग। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो ये 90 मार्क्स का कॉमन पेपर आएगा ना, मैं सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ। अगर तुमने इसमें अच्छा स्कोर किया तो मोस्ट चांसेस हैं कि जो सब्जेक्ट में स्कोर करोगे और कॉमन में स्कोर करोगे, दोनों को मिला के तुम पास कर जाओगे अच्छे से और अच्छे मार्क्स से कर पाओगे। तो फर्स्ट है ये साइकोलॉजी, जो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ कैसे डिवाइडेशन है। साइकोलॉजी में 30 मार्क्स आते हैं, हिंदी में 15, इंग्लिश में 15, मैथ्स में 10, रीजनिंग और हरियाणा जी के तीनों 10 10 10। तो अभी इसको करना कहाँ से है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। पर ये क्या है, इसको अच्छे से तैयार कर लो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये जो मैथ्स का पोर्शन है, प्रीवियस ईयर देखना और यूट्यूब से क्लासेस लगा लेना, चल रही होंगी या पीछे किसी ने लगा रखी होंगी तो वो वाली क्लासेस लगाओ, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी सेम प्रीवियस ईयर करो और जो पीछे की क्लासेस हैं वो सारी लगाओ। सेम फॉर हरियाणा जी के, पीछे की सारी क्लासेस करो जो भी प्रीवियस ईयर में आज तक आए हुए हैं एस्टेट के, और जो थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें इसकी सीखो हरियाणा जीके में। जैसे इसका मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं कौन सा इसका वो है पशु पक्षी और ये होते हैं ना, राजकीय पशु पक्षी, ये सारा कुछ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारा डाटा अब चेंज हो गया है, तो चांसेस है इधर से क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्लस क्या करना है, जब पेपर आने वाला होएगा तो हरियाणा जीके का करंट का तुम्हें मैराथन लगाना है। 2 3 बार देख लेना और ये इतना इनफ है इस पोर्शन के लिए, इतना ही मेहनत करने का नीड है तुम्हें। अब मानो कि किसी को मैथ्स आता ही नहीं है, गर्ल्स में मोस्टली यही होता है कि वो मैथ्स करना ही नहीं चाहते, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। इसको मत करो, तुम्हें नहीं करना मत करो। पर अगर तुम्हारा मन है करने का और तुम ज़्यादा मत्था नहीं मारना चाहते, तो जो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना मैथ्स के क्वेश्चंस, वो सारे सोल्व कर लो इसके लिए, ठीक है। और रीजनिंग हो जाएगी, इसको छोड़ के मत जाना भाई, थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह देख के जाना। तो ऐसे नहीं है कि तुम्हें प्रो होना है इसमें रीजनिंग में, तुम सोचो कि रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग मेरे को भी नहीं आती थी, तो इसमें इतना वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, प्रीवियस ईयर देखो बार बार भाई, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कैलेंडर वाले से क्वेश्चन आ रहे हैं या डायरेक्शन वाले से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो ना थोड़ा बहुत, ऐसे तुक्का लगने लायक वो वाला सीन हो जाता है। तो इस हिसाब से तुम इसको तैयारी कर लो। मान लो ये 30 नंबर का है, अगर ये वाला पोर्शन छोड़ के भी जा रहे हो और 15 एक नंबर आ गए तो भाई ठीक है, सही है। 15 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, 12 से 15 अगर आ रहे हैं या 10 से 15 आ रहे हैं तो ठीक है, बुरा स्कोर नहीं है, बिना तैयारी के इतने नंबर आ ही जाएंगे। बाकी इसको छोड़ के मत जाना, ये थोड़ा बहुत करते रहना, यही सब करना है। इसका करंट अफेयर्स का ज़रूर देख जाना जब पेपर होने वाला होएगा। ये जो हिंदी आएगी ना कॉमन 15 मार्क्स के अंदर, तो उसके लिए तुम्हें क्या पढ़ के जाना है। देखो कई लोगों की हिंदी अच्छी होती है तो वो हिंदी को ज़्यादा अच्छे से स्कोर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ और सुनो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आती है 15 15 मार्क्स की। जिसकी हिंदी अच्छी है वो स्कोर कर सकता है इसके अंदर 12 आराम से, 12 से भी ज़्यादा 15 में से, ठीक है। और जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो स्कोर कर जाएगा, ठीक है, 12 आराम से 15 में से, ये होता है। देखो किसी का एक सब्जेक्ट सही होता है, किसी का दो। मान लो किसी की हिंदी सही है, उसको इंग्लिश नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा, हिंदी में तो 12 ले जाएगा, इंग्लिश में 8 या इतने ले जाए बहुत है, ठीक है। सेम अगर किसी की इंग्लिश अच्छी और उसको हिंदी नहीं आती, उसने 8 एक स्कोर कर लिए, इनफ है, ठीक है। ज़्यादा वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और टॉपिक कौन कौन से रटने हैं वो देख लो अच्छे से, उनको समझ समझ के करना। इनसे हमेशा ही क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे तुम प्रीवियस ईयर उठा के देख लो सारे। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, ठीक है, लिंग, संधि, संधि करके जाना, इसमें 2 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछ लेता है वो। और ये है पर्यायवाची शब्द, फिर वर्णमाला, पद परिचय, वाक्य, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक,
विस्मयादि बोधक, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव शब्द और मुहावरे। इसके अंदर वो देशज विदेशज एंड वो संकर शब्द वो सब भी देख लेना, अपनी आंखों से निकाल लेना। और ये जो तत्सम तद्भव होते हैं ना, ये ज़्यादा औखे नहीं होते, तुम कर लोगे, बस तुम अपनी नज़रों से 3-4 बार निकाल लेना इन चीज़ों को। मुहावरे पढ़ लेना, लोकोक्तियाँ पढ़ लेना, कारक, समास, अनेकार्थी, एकार्थी शब्द। तो ये इतना सा है, ये सिर्फ जो कॉमन हिंदी आएगा ना उसके लिए ये पोर्शन है। देखो जिसका तो सब्जेक्ट ही हिंदी है उसको तो फ़ायदा है, देखो 60 में वो हिंदी कर लेगा और वो इसकी हिंदी इधर से ही पूरी हो जाएगी, तो मतलब उसको 75 नंबर की हिंदी मिल रही है, तो उसके लिए ईजी है, वो आराम से कर लेगा। जो जिसका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है या किसी ने पढ़ी भी नहीं, तो भाई हिंदी थोड़ी सी ये औखी डालते हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो इसमें जब पता ही है कैसे आने वाली है तो उसके हिसाब से तैयारी करो ना। लास्ट बार करके छोड़ दो, क्या हर बार क्या पेपर ही भरते रहेंगे 1000 रुपये, तो इससे अच्छा अभी करके छोड़ दो। अब तुम वो देखो कि इसके बाद इंग्लिश में क्या आने वाला है, अच्छा स्कोर कर लोगे अगर अभी से ही तैयारी करने लग जाओगे तो। और इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी हिंदी के, भाई किस हिसाब से, भाई संज्ञा का क्वेश्चन है तो वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वचन का है तो कैसा, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन है, इसको नोट डाउन कर लो और इसको तैयारी करना शुरू कर दो जब भी तुम ये वीडियो देखो उसी टाइम से ही। अभी इंग्लिश का देखो क्या है। सो दिस इज़ इंग्लिश वाला पोर्शन जो 15 मार्क्स में आएगी, कॉमन इंग्लिश, तो उसको उसके लिए ये वाले टॉपिक हैं। अब तुम ये देख लो, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है चाहे नहीं है, कैसे भी है, करनी तो है ही भैया, छोड़ तो सकते नहीं, तो इसको करो, ठीक है। थोड़ा बहुत करो, ऐसे तो एनी नेगेटिव मार्किंग है, गलत टिक करके आओगे तो वो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो तुक्के भी लगते हैं, ऐसे मत सोचो थोड़ा बहुत देख लिया बस हो गया, इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। देखो क्या क्या टॉपिक करने हैं, सबसे पहले करना है टेंस, ठीक है। अगर तुम्हारे टेंस क्लियर है ना, तुम्हें टेंस के सारे स्ट्रक्चर अच्छे से याद होने चाहिए, अगर वो तुम्हें याद है ना तो तुम वॉइस भी कर लोगे और तुम नरेशन भी कर लोगे। ये दोनों ही टॉपिक इसके ऊपर डिपेंड है, इस टेंस के ऊपर, तो इस टेंस को अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आर्टिकल करने हैं, ए एंड दा, वो वाली चीज़ करनी है। फिर नाउन, नंबर, जेंडर करने हैं। नाउन वो संज्ञा हिंदी में, तुम ये जो इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर ना थोड़ी थोड़ी ऐसे कॉमन सी होती है, मानो तुम्हें हिंदी ग्रामर अच्छी आती है तो तुम ऐसे मत सोचो कि मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, कर पाओगे तुम, बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बस तुक्के लग जाएंगे। बस तुक्के मारने नहीं है, जब ना कोई और ऑप्शन हो तो तब मारने ही पड़ते हैं, तो उस टाइम में ये चीज़ें काम आ जाती हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करके सीख लो चीज़ें। देखो नाउन तो संज्ञा तो है ही है, इसके साथ नंबर और जेंडर भी करने हैं। नंबर मतलब एक वचन बहुवचन, ठीक है, और जेंडर होते हैं मतलब लिंग और पुल्लिंग, वो वाली चीज़, ठीक है। मैं ये करवा दूंगी, इसके ऊपर वीडियो डाल दूंगी, अगर तुम देखना चाहो तो तुम देख सकते हो। और फिर है प्रोनाउन, सवर्नाम जिसको हिंदी में बोलते हैं, एडजेक्टिव जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण, एडवर्ब, ठीक है। फिर है वर्ब जो क्रिया, फिर है कंजक्शन। कंजक्शन वो जो दो चीज़ों को जोड़ देते हैं, जैसे एंड लगा के दो सेंटेंस जोड़ दिए, बट लगा के जोड़ दिए दो सेंटेंस, ऐसे। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, और ये होती है वो ऑन, एट, इन, ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी के लिए इंग्लिश में इतना ही करना है, इसके अलावा मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर भी दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या कैसे पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी तुम करोगे। अभी अभी के लिए सिलेबस नोट डाउन करते रहो और ये हो जाएगा, ये सिलेबस नोट डाउन हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई और टॉपिक से क्वेश्चन आया गया है कॉमन के अंदर तो वो भी मैं तुम्हें नोट डाउन करा दूंगी। अभी के लिए तुम इतना ही करो और इन्हीं को ही लर्न करो। अब रह गया है साइकोलॉजी वाला पोर्शन, उसके लिए मैं तुमको एक बुक बताती हूँ और एक तुम्हें यूट्यूब चैनल्स भी मैं बताऊँगी, तो उधर से तुम कर लेना। तो ये साइकोलॉजी किधर से पढ़े, तो ये बुक है भाई, मेरे को तो सबसे अच्छी यही बुक लगती है। तो एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करी थी, तो ये मैंने करी थी मेरे इसके लिए, एचटेट के लिए। तो भाई उसके बाद मुझे लगता है मेरे को कोई भी और कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं रही, इसके बाद सब क्लियर हो गया, ठीक है। और ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हें एचटेट में ही काम करिए, हर पेपर में जहाँ पे साइकोलॉजी आने वाली है, चाहे पैडागोजी भी, उसके लिए बेस्ट बुक यही है, मेरे को अभी तक की सबसे अच्छी ये बुक लगी है। तो ये सरोहा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये बायलिंगुअल है सारा कुछ, ठीक है, दो भाषा में दिया गया है। और जितने भी आज तक पेपर्स आए हैं ना, ये टीचिंग एग्ज़ाम में जो भी पेपर्स हुए हैं, ये देखो इसने मेंशन भी कर रखा है, सी टेट, यूपी टेट, रीट,
एस्टेट सुपर डेट, तो इसके क्या है प्रीवियस ईयर भी इसने साथ में दे रखे हैं। पहले तो लेसन को एक्सप्लेन कर रखा है, उसके बाद प्रीवियस ईयर दे रखे हैं पीछे। जैसे सी टेट के दे दिए, फिर एस्टेट के दे दिए, फिर रीट के दे दिए, फिर यूपी टेट के दे दिए, ऐसे करके। ठीक है, तो ये तुम मंगवा लो। और एक चीज़ और, अगर कोई ये वही नहीं मंगवाना चाहता, कॉस्टली लगता होगा, इसका बुक का प्राइस मेरे को शायद पता नहीं, 1 मिनट चेक करने दो कितने की पड़ी थी। 620 प्रिंट है इसका, बाकी ऑनलाइन देख लेना 500 रुपये की मिल जाएगी। तो अगर कोई ये बुक नहीं मंगवाना चाहता, ज़्यादा कॉस्टली लग रही है, तो क्या पहली बात तो भाई मंगवाने का ट्राई करना। और नहीं भी हो रहा ना, तो ये जो इसके इंडेक्स के अंदर जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनको सर्च करो यूट्यूब पे, उनसे नोट्स बनाओ। ठीक है, ये कर सकते हो तुम, अगर तुम नहीं बाई करना चाहते तो ये कर लेना। और ये सारे टॉपिक करना भाई तुम, अगर तुम्हें एस्टेट करने का तुम्हें ऐसे हो रहा है ना, हमें पास करना है, तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये सारे करना टॉपिक, ऐसे मत सोचना इतने सारे हैं, इतने सारे नहीं है। पहली बारी जो चीज़ होती है ना औखी लगती है, करोगे ना, और इस बुक को 2-3 बार पढ़ना, हो जाएगा आराम से। ये सारे हैं 15 टॉपिक यहाँ दे रखे हैं, और ये बाकी ये रहे। ठीक है, और ये करने, ये जिस पर टिक लगा रखा है ना, वो कर लेना, बाकी चाहे ना करना, कोई नीड नहीं है। इतने में ही सब हो जाएगा। तुम 30 में से अब 22 से 25 आराम से स्कोर कर पाओगे। 25 तुमने चल ज़्यादा बोल दिया, 22 नंबर तुम आराम से स्कोर कर पाओगे। और एस्टेट के अंदर 20 प्लस मार्क्स लेना एक अचीवमेंट ही है साइकोलॉजी के अंदर। पता नहीं लोग कैसे 28-28 ले आते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। पर अगर तुम 22 भी ले रहे हो ना, 20 प्लस ले रहे हो भाई, एकदम सही स्कोर है तुम्हारा। ठीक है, तो ये बुक करना तुम आराम से, 2-3 बार इसको पढ़ना। मैंने तो सिर्फ एक ही बार पढ़ी थी इसको, पेपर से पहले मेरे से पढ़ी नहीं गई। तो इस तुम कर लेना इसको। और ये मत सोचना इतने सारे पेजेस हैं, चाहो तो तुम इसको अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो, अच्छे से इसको करना। तो ये सारा सिलेबस हो गया टीजीटी और पीजीटी का, ये सारा नोट डाउन कर लो और इनको रिवाइज करते रहो। ठीक है, और बस यही सब है, इतने में पेपर आ जाएगा। सिलेबस का वेट मत करना, जब आएगा आता रहेगा, क्योंकि ये तो कॉमन पेपर है, ये सब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और ये अगर ऐसे मत सोचना कि ये इस यहाँ कर रहे हैं तो ये तो बाकियों में भी तो काम आएगा ना, हर पेपर के अंदर। तो हर तरफ से तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो तुम्हें कर लेना चाहिए। अभी से ही शुरू कर दो, वेट मत करना कि सिलेबस आएगा या कुछ भी आएगा, ना ही उम्मीद रखना कोई, क्योंकि ये इनका भरोसा नहीं है। ये कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते थे पहले, अब ये पता नहीं सिलेबस देंगे उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे कि नहीं, क्या पता क्या है। तो अपना तब तक ये नोट डाउन करो। मैं बाकी और तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह इसमें दिखा दूंगी कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब तक अपना पढ़ते रहो। ये पीडीएफ में जो बुक चैप्टर वाइज है जो दे रखा है वो देख लो, ऐसे दे रखा है सारा पीडीएफ। ये तुम उसमें से ले सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। ये पहला चैप्टर है, ऐसे करके दे रखा है, बायलिंगुअल है सारा कुछ। और ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बायलिंगुअल है। ये जो सी टेट वाले क्वेश्चन है ना, इनका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है साथ साथ में, मतलब जितने भी आ रखे हैं वो दे रखे हैं। और साथ में ईयर भी मेंशन है भाई, किस ईयर के कौन से क्वेश्चन है। ये देखो ईयर भी दे रखे हैं सारे। और ये एचटेट के क्वेश्चन है। तो चाहिए तो तुम ले सकते हो बुक, सही है।